आपको बताऊंगा कि पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं ग्रिड के अंदर। ग्रिड के अंदर कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि ग्रिड के अंदर आए, ग्रिड में आके हम ब्रेकर की हेल्प से उस एरिया का पावर को ऑफ कर दिया। दूसरा मेथड होता है कि एक सर्वर रूम में कंट्रोल पैनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में सर्वर रूम है, वहीं से हम डायरेक्ट पूरे जितने भी हमारा जो ग्रिड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंट्रोल पैनल नहीं काम किया तो ब्रेकर का यूज कर लिए, ब्रेकर काम नहीं किया तो कंट्रोल पैनल के हेल्प से हम पूरे ग्रिड को कंट्रोल कर। धीरज जी हैं जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेक्नीशियन है, वो आप मुझे बताएंगे कि आखिर वो जो टेक्नीशियन का पोस्ट होता है वो बेसिकली काम क्या क्या रहता है और ये इतने बड़े पावर ग्रिड को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पावर ग्रिड है, उसको पंकज जी और भागीरथ जी कंट्रोल करते हैं। आप बताइएगा कि आपका इस इतने बड़े पावर ग्रिड में काम क्या है। जी जी, इसमें टेक्नीशियन का पद ऐसा होता है, एक तरह का ऑपरेटर ही होता है कि कंट्रोल पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ से भी यार्ड में आके कर सकते हैं। आप उधर देखेंगे कि आइसोलेटर लगा हुआ है। जब हम एक लाइन से मतलब एक साइड से पावर लेना होता है तो हम आइसोलेटर को पहले क्लोज करते हैं, फिर ब्रेकर को ऑन स्थिति में करते हैं। अगर हमारा पावर उस सोर्स से नहीं लेना है तो हमको ब्रेकर पहले बंद करेंगे, मतलब ऑफ पोजीशन में करेंगे, फिर आइसोलेटर खोलेंगे। इस तरह का यही काम होता है। अगर जैसे ये होता है कि पावर हमको दूसरे साइड से लेना है तो इधर का आइसोलेटर खोल देंगे और उधर का आइसोलेटर लगा लेंगे। ये सब काम पैनल से भी हो सकता है, यही सब टेक्नीशियन का काम होता है। यहाँ पे अभी हमें भागीरथ जी बताएंगे, इतना बड़ा जो बहुत बड़ा एक हमें ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर कितना केवी का है और इसका काम क्या रहता है। इसका बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा 50 मेगावाट का ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन। इसमें होता है क्या, बेसिकली ये 1,32,000 जो पावर हमारे यहाँ पे आते हैं उसको हम यहाँ पे RYP जो दिख रहा है रेड येलो ब्लू, वो उससे हम यहाँ पे इन करते हैं और उसको फिर स्टेप डाउन करके और स्टेप अप करके मैं 33,000 बना करके फिर PSS को सप्लाई कर देता हूँ। PSS का मतलब आप मुझे बताइएगा, PSS मतलब क्या होता है। और सब स्टेशन होता है PSS मतलब एक मान लीजिए एक लोकल एरिया है, लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट का ही एक छोटा सा पार्ट हो गया। और मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो ये पावर ग्रिड है, जैसे कि मुझे मालूम है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो इसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसमें अभी मुझे मालूम चला था कि ये एक ब्रेकर भी बहुत सारा रहता है, तो आप ब्रेकर के बारे में भी बता सकते हैं क्या, थोड़ा दिखा भी सकते हैं क्या, क्या क्या चीज़ कौन कौन से कंपोनेंट है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बहुत सारा पावर ग्रिड के अंदर है। ये अभी आपको खोल के दिखाएंगे भागीरथ जी। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है। PSS का ये मीरपुर फीडर है, उसी का ये ब्रेकर है। मैं इसको खोल के दिखाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, यहाँ से हम ब्रेकर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये 33 kV का मीरपुर फीडर का ब्रेकर है, जिसमें ये हमारे अभी ऑन पोजीशन में है, दिखाता है ऑन और ऑफ दिखाता है। हम यहाँ से जब लाइन को PSS में भेजते हैं तो ये हमारा ऑन पोजीशन में दिखाता है। जब कभी कोई फॉल्ट आता है मेजर फॉल्ट तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये ट्रिप करा देता है। मतलब यही है कि अभी मीरपुर का कंट्रोलिंग आपके पास है, अगर आप ऑफ कर देंगे तो पूरा तो मीरपुर पूरा लाइट कट जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जितने भी ब्रेकर है सारे सब डिवीजन का भी है, यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पेड़ गिर गया केबल पे तो यहाँ से कट करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई तरह से प्रॉब्लम है। अब हमें एक देखने को मिल रहा है कि एक टावर जैसा लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत 4 टावर लगे हुए हैं। ये टावर का नाम क्या है जो एयरटेल वोडाफोन जैसा दिख रहा है, बता सकते हैं। इस टावर का नाम LM टावर के नाम से जाना जाता है, लाइटनिंग मास्टर के नाम से जाना जाता है जनरली। तो इस टावर का काम 2 काम होता है। ये जैसे देख रहे होंगे कि इसमें लाइट लगा हुआ है, ये रात्रि के समय यार्ड में प्रकाश करने के काम में आता है। और ये उसका ऊपरी हिस्सा देख रहे होंगे जिसे भाला जैसा लगा हुआ है। जी बिल्कुल तो दिख रहा है। क्या होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर टाइप का होता है। ये जो बारिश के समय में जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो ये क्या करता है कि अपने ऊपर खींच लेता है और इसको जमीन में ग्राउंड कर देता है, अर्थिंग कर देता है। मतलब तो ये जैसे ही क्या होता है कि हमारे यार्ड में सभी इक्विपमेंट सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली का वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है।
मतलब ये ग्राउंड कर देता है। मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए यूज सेफ्टी करते पर्पस के लिए हैं। लगाया और गया है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो बहुत बड़े बड़े खम्भों से केबल आ रहा है, यही क्या हाई वोल्टेज केबल होते हैं क्या, जी, लाइन जी, होते हैं क्या? जी जी, ये सब जितना भी यार्ड में केबल यूज किया गया है, ये टोटल मूज कंडक्टर प्रयोग किया गया है। ACSR मूज कंडक्टर प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अभी आप टेक्नीशियन पोस्ट पे है, आपको काम करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। आप बताइएगा कि जो अभी हमारे साथी, हमारे दोस्त जो अभी तैयारी करना चाहते हैं और इतने अच्छे पोस्ट पे अगर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले मन लगा के पढ़ना है। मैट्रिक पढ़ करके आप ITI कीजिए। ITI 2 साल का इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 2 साल का आप कीजिए। उसके बाद लगन के साथ अपना मेहनत जारी रखिए और वैकेंसी आते ही आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और जॉब। हम सिवान के पावर ग्रिड में थे, वही सिवान जहाँ पे मिर्ज़ापुर के भी मिर्ज़ा 2 में चर्चा हुआ है। अभी हम सिवान और रघुनाथपुर के पावर ग्रिड के अंदर हैं। अभी हमारे साथ है पंकज जी, वो बताएंगे कि ये जो हमारा कंट्रोल पैनल है, वो कंट्रोल पैनल वो देख के कैसे मालूम कर लेते हैं कि हमारा जो पूरा पावर ग्रिड है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें फॉल्ट है कि नहीं है, वो कैसे मालूम कर लेते हैं, थोड़ा बताइएगा आप। जी जी, इसके बारे में हम बताते हैं। ये देखिए, जैसे ये KVA मीटर हो गया। ये मतलब ये इनपुट साइड का है क्या? जी, ये इनपुट साइड का KVA मीटर हो गया जो वोल्टेज को शो करता है। और ये मेगावाट मीटर हो गया जो लोड बताता है कि लोड अभी कितना चल रहा है। जी। ठीक है। और ये हो गया आपका एम्पियर मीटर जो बताता है कितना इस समय करंट ले रहा है अभी। और ये फेसिया हो गया, जैसे इसमें होता है कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसमें शो करता है। और ये सेमाफोर स्विच हो गया जो ब्रेकर को ऑन और ऑफ स्थिति में दिखाता है। और ये हो गया उसका स्विच, जिससे हम ब्रेकर को ऑन और ऑफ पोजीशन में रखते हैं और ये ट्रिप कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये और हमारा जो एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर क्या करता है कि हम कितना पावर लिए, तो ये हमारा कैलकुलेट करता है। दूसरा क्या होता है, जब भी हमारा कहीं भी फॉल्ट आता है तो हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, तो हमारा इंडिकेशन इस टाइप का हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि हम पावर नहीं ले रहे हैं, तो हमारा इंडिकेशन ऑफ कंडीशन में। जब भी हमारा पावर फेल होता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉल्ट आया, तो सोर्स इंड में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सोर्स इंड से हमारा क्लियरेंस लेने के बाद हम इस लाइन को चार्ज कर लेते हैं। और ये बताइएगा आपकी ये जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लिखा है, वो जो बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर दिख रहा था उसी का ये आउटपुट है। ये बताइए, उसी का पैनल है, उसी का पैनल है ना? 132 kV का HV साइड हो गया। हाँ, इनपुट साइड में। जी जी जी, ट्रांसफार्मर का इनपुट हो गया और ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट हो गया 33 kV। हाँ। और इसमें कुछ कंट्रोलिंग के लिए ऑन ऑफ करना पड़ता है क्या कुछ? कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर का हो गया इनपुट का, इस ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाएगा। और अभी सर भी बता रहे थे कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो 2 रूट पे काम कर रहा है, तो क्या रूट भी चेंज भी कर सकते हैं क्या? जो दो ट्रांसफार्मर है, तो हम अपना क्या होता है कि हम जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है SLDC का, तो हम पावर सोर्स को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा एक सोर्स सिवान रघुनाथपुर है, दूसरा से हमारा सोर्स है छपरा रघुनाथपुर, तो हम दोनों सोर्स से जब भी जरूरत हो तब पावर को हम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 132 kV का है उसके 2 रूट है। अगर एक फेल हो जाता है तो हम दूसरे रूट से काम चला लेते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक रूट चला गया तो ये एक दिन किसी साइड में नहीं रहेगा तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमारे साथ बताएंगे भागीरथ जी, वो बताएंगे कि ये कंट्रोल एक है डिस्प्ले है, उस पर बताएंगे कि ये कैसे आप देख के मालूम कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, कोई फॉल्ट है कि नहीं। ये जो है ये सिंगल लाइन डायग्राम है जो हम यार्ड में देखे हैं, और जो चीज़ है वो सारा सिंगल लाइन डायग्राम हम ये कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं, जिसको हम यहाँ से हम अपना लाइन को किस वे में आ रहा और किधर मैं आउटपुट कर रहा हूँ उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है। और ये सारा हमारा यहाँ पे विद्युत विभाग जो कंट्रोल रूम पटना में जो है, बस वही का सारा ये यहाँ से मॉनिटरिंग होता है। जिससे हमारा क्या होता है कि हम यहाँ से भी कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं इसको, और हमारा जो इसका हेड क्वार्टर है वहाँ से भी हमारा लाइन का ट्रिप क्लोज कर सकता है कमांड देकर। जो हम पैनल से आप पहले करते थे यूज करके हम क्लोज ऑन ऑफ करते थे, अब यहाँ हम कंप्यूटर के थ्रू इसको बंद या
चालू कर सकते हैं। क्या कोई फॉल्ट आता है तो इसको देख के हम मालूम कर सकते हैं क्या कि कोई हाँ, फॉल्ट आया है कि हाँ, नहीं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। फॉल्ट आता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो हमारा इंडिकेशन मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है, जिसके कारण हम फिर बात करके सोर्स पर क्लियरेंस लेकर लाइन और ये जो एक पैनल दिख रहा है मीटरिंग पैनल, ये क्या चीज़ का मीटर है ये? एपेक्स मीटर है जो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है कि जो हमारा कितना एनर्जी इस ग्रिड में इस मंथ में यूज किया गया है। तो जो हमारा एनर्जी यूज होता है डायरेक्ट हमारा पटना हेडक्वार्टर को चला जाता है, इससे कि कितना एनर्जी इस ग्रिड को दिया गया है। और ये जो कंट्रोल पैनल है ये सारा एसी पे काम करता है कि ये पूरा डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं? जो भी जितना भी कंट्रोल पैनल है, प्रोटेक्शन जितना भी है, सब हमारा डीसी सोर्स पर काम करता है। क्या इसका बैटरी आप दिखा सकते हैं क्या, किस साइड में बैटरी लगा है? हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते। ग्रिड सब स्टेशन ये हमारा ये बैटरी बैंक है। ये बैटरी बैंक हमारा 1 है, ये हमारा दूसरा बैटरी बैंक है। जो हमारा क्या होता है, बैटरी बैंक की रेटिंग होती है 300 एम्पियर होती है, और इसको हम सीरीज में जोड़कर हम 250 वोल्टेज आउटपुट जनरेट करते हैं। इसी एक बैटरी की वोल्टेज रेटिंग होती है 2.15 वोल्टेज, और करंट रेटिंग होती है 300 एम्पियर। ये इसको सर हम डायरेक्ट एसी से ही क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते, हमें डीसी का यूज क्यों पड़ा? क्योंकि डीसी हमारा हाई सेंसिटिविटी होता है, क्योंकि हमारा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हमारा पावर फेल हो गया उस कंडीशन में हमारा डीसी हमारा काम करेगा कि किस कंडीशन में हमारा सिस्टम भरा हुआ है, हम ऑपरेट क्लोज कर सकते। हमारा पावर फेल है तो हम सर्किट ब्रेकर कोई भी सोर्स हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एसी फेल है। तो हमको ये सोर्स की जरूरत है। सोर्स के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सोर्स के लिए या जनरेटर चालू करे या बैटरी, जो कि हमारा बैटरी हमारा रहेगा तो हमें 24 घंटे कंटिन्यू पावर देता है। जनरेटर के लिए हमारा कुछ टाइम के लिए जो है हमारा पावर बंद हो जाएगा, जैसे हम प्रोटेक्शन आउट हो जाएगा तो मिली सेकंड के लिए हमारा प्रोटेक्शन आउट होता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर है एनी इक्विपमेंट जल सकता है हाई वोल्टेज पर या एनी फॉल्ट पर। इसका फ्रंट से ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। इसको जो इंचार्ज है इन्होंने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसके कारण ये आपको हरा भरा दिख रहा है।